ट्रांसपिरेशन, अभी तक हमने जो टॉपिक्स लिए हैं उनमें लिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इससे पहले वाटर रिलेशंस। एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब्स किया जाता है रूट्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो वाटर रूट्स से लीफ के लास्ट कॉर्नर तक पहुंचता है, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, जो कि हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया है। आज हम लेते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन, इनमें फ़र्क है। ट्रांसपिरेशन तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, और इवोपरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो किसी भी सरफेस से हो सकता है। ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल होता है गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि इवोपरेशन को कोई भी कोशिका के द्वारा इनका नियंत्रण नहीं होता। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यूटिकल के द्वारा भी हो सकता है, लेंटिसेल्स के द्वारा भी हो सकता है। ये दिस फिनोमेना इज जनरली अकर इन डे टाइम। ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो दिन के अंदर होता है। आगे हम इसके प्रोसेस में पढ़ेंगे कि दिन में ये ट्रांसपिरेशन क्यों होता है। A large quantity of water are absorbed by plants from the soil, but only a small amount of it is utilized. This excess of water is lost from the plant in the form of water vapors. तो ट्रांसपिरेशन जो है वो मेनली 3 तरह का होता है। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लीफ जो होती हैं उन लीफ के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। उन स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको अपन कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा जो हैं वो मोनोकॉट में और डाइकॉट में अलग अलग तरह के होते हैं। लीफ की 2 अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये डिपेंड करता है उस लीफ की एनाटॉमी पे कि उसके अंदर किस तरफ अपर साइड में या लोअर साइड में किस तरफ जो है स्टोमेटा होते हैं। दूसरा जो है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। वैसे तो क्यूटिकल जो होती है वो परमिएबल नहीं होती, उसमें से नहीं हो सकता, परंतु पूरी जो लीफ के ऊपर जो है अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है वो टोटल कहीं ना कहीं पर थिन होती है, उस जगह से भी ट्रांसपिरेशन जो है वो होता है। थर्ड है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं कि जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में एक तो बनता है कॉर्क कैम्बियम, एक होता है उस कॉर्क कैम्बियम और ऊपर कॉर्क और नीचे बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क सेल्स जो बनती हैं वो काफ़ी डेड सेल्स होती हैं, उनमें सिब्रेनिन का डिपोजिशन हो जाता है, परंतु इन डेड सेल्स के बीच में भी कुछ सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब जिनकी वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, तो वो परमिएबल होती है। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो बीच में कॉर्क सेल्स के बीच में ये ग्रुप ऑफ सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होता है उसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो इन लेंटिसेल्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थैंक यू।